अब हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखो क्या दिया है इसमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया है √3, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू। ओके, उसके बाद में ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया है, ए क्रॉस बी 2i प्लस j प्लस 2k। ओके, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो यूज हुआ है उसके बीच वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वो दोनों के दोनों फार्मूले समझा कर देता हूं। ओके, देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कौन से फार्मूले होते हैं? पहला फार्मूला होता है कॉस थीटा का। ओके, कौन सा फार्मूला होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ये एक फार्मूला होता है। एंड सेकंड फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान में रखना यहां पर मोड है, ओनली ए क्रॉस बी अगर है तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा ना हमें, तो यहां पर हमें मोड निकालना पड़ेगा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो अब हमारी इस क्वेश्चन में ए डॉट बी का वैल्यू दिया है, ए डॉट बी का वैल्यू ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन मोड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू ये नहीं पता। सिर्फ हमें पता है ए क्रॉस बी का वैल्यू, ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मोड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू नहीं दिया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अभी मोड ऑफ ए क्रॉस बी ये सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद में ये दोनों के दोनों हम फार्मूले लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, √3 गिवन। ओके, उसके बाद में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है, देखो 2i प्लस j और प्लस 2k, ये भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है गिवन। और इस a क्रॉस b का यूज करके हम कौन सा वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, मोड ऑफ a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, a क्रॉस b का वैल्यू हमें पता है, हमें मोड ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं a क्रॉस b का मोड का वैल्यू? अंडर रूट, ओके, जो a क्रॉस b हमारे पास है इसके सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट आंसर मिलेगा 3। तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 ये वैल्यू हुआ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब हम यहां पर फार्मूले ले सकते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, ठीक से ध्यान देना, देखो फर्स्ट फार्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो कॉस थीटा जैसे कि वैसे ए डॉट बी का वैल्यू देखो कितना है, ए डॉट बी का वैल्यू √3, तो यहां पर √3। ओके, वेक्टर ए का मोड का वैल्यू नहीं पता, ये जैसे कि वैसे, और इंटू वेक्टर बी का मोड ये भी जैसे कि वैसे। ठीक है,
इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या आंसर मिलेगा देखो, cos थीटा इंटू ओके वेक्टर ए का मोड यानी मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और E इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा √3। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फार्मूला लेकर मैंने ये आंसर फाइंड किया हूं। अब सेकंड फार्मूला लेते हैं, देखो ठीक से, टेकिंग सेकंड फार्मूला, क्या है सेकंड फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो कितना वैल्यू फाइंड किया हमने, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमने आंसर फाइंड किया है 3, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम 3, और अपॉन में का पार्ट फिर से जैसे कि वैसे मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, फिर से यहां पर हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, और इसका आंसर हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर साइन थीटा इंटू वेक्टर ए का मोड यानी मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्रॉस में आएगा 3 1 3। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों इक्वेशन को मैं बॉक्स करता हूं, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का डिवीजन कर देना है। डिवीजन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड का डिवीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड का डिवीजन राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड cos थीटा इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, और इससे डिवाइड कर देते हम साइन थीटा इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए और इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, और राइट साइड में √3 अपॉन इसका राइट साइड अपॉन में 3। समझे ये पार्ट, क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो, नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये इक्वेशन सेकंड, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते बाय इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट साइड का डिवीजन लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड का डिवीजन राइट साइड में। अब देखो इसमें क्या कैंसिल होता है, ठीक से देखो, इसमें कैंसिल हो जाएगा वेक्टर ए का मोड यानी मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ये पार्ट, यहां पर मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी कैंसिल, क्या बचेगा फिर cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और यहां पर √3 अपॉन 3। आपको पता है cos अपॉन sin का कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है cot थीटा, cos अपॉन sin इज इक्वल टू √3 अपॉन 3। ठीक है, इसे मैं थोड़ा रैशनलाइज कर देता हूं, √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, √3 इंटू √3 अपॉन में भी 3 इंटू √3, तो क्या आंसर मिलेगा, √3 इंटू √3 यानी 3 अपॉन में 3√3, और इसमें कैंसिल हो जाएगा ये 3 और 3, तो आंसर मिलेगा 1 अपॉन √3, तो ये वैल्यू हो गया cot थीटा। ठीक है, cot थीटा। अब सोच के देखो कि cot थीटा का वैल्यू अगर 1/√3 है, ठीक है, तो cot का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1/√3 होता है, पता है आपको, cot का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो वो आंसर हमें मिलेगा
60 डिग्री। क्या आंसर मिलेगा? 60 डिग्री, यानी cot 60 का आंसर होता है 1/√3। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया, ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 60 डिग्री। बस। और आपके समझ में क्या किया हमने यहां पर? A डॉट B आपको क्वेश्चन में दिया था, A क्रॉस B भी दिया है, ठीक है। हमें वेक्टर A और वेक्टर B के बीच वाला एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B निकालेंगे। इस तरह से ये हुआ मोड ऑफ A क्रॉस B। उसके बाद में फर्स्ट फार्मूला लेंगे cos थीटा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, A डॉट B का वैल्यू √3 है, बाकी जैसे के वैसे, ठीक है। और इधर भी टेकिंग सेकंड फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला, मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यहां पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन में जैसे के वैसे, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आंसर मिलेगा cos थीटा इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू √3। इधर भी साइन थीटा वेक्टर A का मोड इंटू मोड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 3, और इन दोनों का डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। और डिवीजन करने पर हमें क्या मिलेगा? वेक्टर A और वेक्टर B का ये जो मोड है ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन का आंसर मिलेगा √3 अपॉन 3। cos अपॉन साइन का आंसर मिलता है cot थीटा। इसे रैशनलाइज कर देता हूं, √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर मिलेगा 1/√3। और बाद में सोचना है कि cot का कौन सा एंगल जो 1/√3 होता है, तो वो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो क्लियर होगा कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 60 डिग्री। ओके।